Welcome to the Math Explainer. हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और किसी भी चैप्टर का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक चैप्टर का आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं हम उसे ओनली ऑन दिस फॉर्मूला के बेसिस पे ही सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला को बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला है कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी मैथ्स है सारे को हम इसी फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड आउट द रूट। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप सिंपली ऐसे लिख लीजिएगा कि हियर a इक्वल देन b इक्वल देन c इक्वल। अब याद रखिएगा इस जगह को हम बोलते हैं a, इस वैल्यू को बोलते हैं b और इसे बोलते हैं c। तो a का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 2 है। b का वैल्यू क्या है -7 और जो c का वैल्यू है वो क्या है 3। आई होप आप समझिए। आपको सबसे पहले ए बी सी निकाल लेना है। इतना हो जाने के बाद हम अपना फॉर्मूला को लिखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो था कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे क्या था फॉर्मूला में, नीचे था 2a। अब इस फॉर्मूला में हम हमारा जो ए बी सी है उसका वैल्यू को डाल देंगे। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे x है सेम रह जाएगा। देखिए यहाँ फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है तो माइनस रह जाएगा। इंस्टीड ऑफ b, तो इंस्टीड ऑफ b मैं लेने वाला हूँ b का वैल्यू। तो मेरा जो b का वैल्यू वो क्या है -7। मैंने ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ना डालूँ तो 2 माइनस एक साथ हो जाएगा। तो ऐसे दो सिंबल एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या डाला, ब्रैकेट डाल दिया। इतना होने के बाद फॉर्मूला में है प्लस माइनस तो हम डाल दिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या है बी स्क्वायर, तो हम फिर b का वैल्यू को लेंगे। तो हमारा b का वैल्यू है 7, तो यहाँ आ गया -7 होल स्क्वायर। फिर इधर 4 इंटू, इसे हम इंटू बोलते हैं ए सी। ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू 3। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को डाल देंगे। अब इतना हो जाने के बाद नीचे फिर से 2 इंटू है, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे है इंटू ए मतलब ए का वैल्यू 2। आई होप आप समझिए कि इस लाइन में मैंने जिसका जो वैल्यू है उसे डाल दिया। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल, आप देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस है ये बन जाएगा 7। फिर साइड में था प्लस माइनस, फिर रूट ओवर। अब यहाँ पे देखिए 7 का होल स्क्वायर है -7 का। तो अब याद रखिएगा किसी भी नेगेटिव नंबर का आप जब भी होल स्क्वायरिंग करते हैं मतलब क्या, वो नंबर कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। और ये माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर हमें मिलेगा 49। मतलब किसी भी माइनस नंबर का जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं आंसर पॉजिटिव मिलता है। तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इस जगह पे हम लिखेंगे 49। फिर हम माइनस डाल के यहाँ पे देखिए 4 है 2 है और 3 है, तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। हमने कैलकुलेट करके लिख लिया। अब नीचे 2 2 ज़ा, तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप इतना दूर आप समझिए। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इतना दूर तक लिख लीजिए। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट मैथ्स है ये। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल, अब हमारे पास यहाँ पे है 7, हम 7 को रहने देंगे। फिर प्लस माइनस, फिर रूट डाल के हम क्या करेंगे 49 से 24 को माइनस कर देंगे। तो 49 माइनस 24, तो हमारे पास बच जाएगा 25 और नीचे हमारे पास कौन है 4। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल, इधर है 7 प्लस माइनस। अब हमें देखना होगा कि रूट 25 किसका स्क्वायर होता है। तो हमें मालूम है जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो इंस्टीड ऑफ 25 हम देने वाले हैं 5 और यहाँ पे 4। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल, हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसके बीच में देखिए प्लस माइनस है, तो हम इस 5 को एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। मतलब मैं ऐसे लिखने वाला हूँ कि 7 + 5 बाई 4। इस साइड भी हम लिखेंगे x इक्वल 7 - 5 बाई 4। मतलब आपको क्या करना है, प्लस माइनस के बाद में जो भी नंबर होता है उसे एक बार आपको प्लस में बिठाना है, दूसरे बार क्या में बिठाना है, माइनस में, और बाकी नंबर सेम रहता है। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे 7 + 5, तो हमें मालूम है 12 होता है और नीचे है 4।
अब 4 हाउ मच है 12, तो हमें मालूम है 4 3 ज़ा 12, हमें एक आंसर मिल गया। अब उस साइड में अगर मैं 7 से 5 को माइनस कर दूँ तो बचेगा 2 और नीचे है 4। अब कटिंग कर देते हैं कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, डेट मीन्स सेकेंड आंसर मुझे मिला 1/2। तो मेरा जो फर्स्ट आंसर है वो 3 है, सेकेंड आंसर क्या है 1/2। अब इतना हो जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप नीचे एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि टस 2 रूट्स आर, तो हम 2 रूट्स मतलब x का वैल्यू को रूट्स बोला जाता है, तो हमें एक वैल्यू मिला है 3 और दूसरा मिला है 1/2, तो हम लिख देंगे 2 रूट्स आर 3, 1/2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 फिनिश हो गया। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। चलिए नंबर 2 को करते हैं। हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0, तो इसे भी सेम वे में सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हियर a इक्वल, तो देखिए a का जगह पे कौन है, इसे हम a बोलते हैं, तो a का प्लेस पे है 2, मतलब a इक्वल 2 हो जाएगा। b इक्वल, अब b का जगह पे क्या है, सिर्फ x है, तो इसका आगे कोई नहीं है, मतलब क्या है, इसका आगे 1 है। अब c इक्वल, अब देखिए c का जगह पे कौन है, -4, हम सिंबल के साथ लेंगे -4। आई होप आप a b c समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला था x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ को डाल देते हैं, तो यहाँ पे x अपना जगह पे रह जाएगा, माइनस अपना जगह पे b, तो देखिए b का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस रूट ओवर b², b का वैल्यू 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसे हम इंटू बोलते हैं ac, a का वैल्यू है 2 इंटू सी का वैल्यू है -4, तो इसे भी ब्रैकेट में डाल देंगे इसे। आई होप इतना आप समझिए। फिर नीचे है 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू क्या है 2। हमने क्या किया, इस लाइन में जिसका जो वैल्यू है उसे हमने बिठा दिया। अब इतना हो जाने पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे x इक्वल, पहले है हमारा -1, तो -1 अपना जगह पे रह जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, फिर रूट ओवर, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो हमें मालूम है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बट इस लाइन पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है, सो माइनस है माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ये। और अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे मुझे मिलेगा प्लस 32। प्लस क्यों आया, माइनस से प्लस हो गया। और नीचे 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने पर हम फिर से ऐसे करेंगे, ऑलमोस्ट हमें आंसर मिल गया। हम लिखेंगे कि x इक्वल, हमारे पास है -1 फिर प्लस माइनस, अब हम 1 और 32 को प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस 32 कितना हो जाएगा 33, और नीचे है बाई 4। आई होप इतना आप समझिए। अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या 32 किसी का स्क्वायर रूट है, तो हमें मालूम है कि 32 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर ऐसा सिचुएशन आए कि स्क्वायर रूट किसी का ना हो, तो हम ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल -1, एक बार प्लस में हम √33 लिख देंगे ऐसे, और नीचे लिख देंगे 4, और सेम चीज़ को एक बार माइनस में लिख देंगे। हम लिखेंगे x इक्वल -1 माइनस √33 बाई 4। आपको हर बार क्या करना है, प्लस माइनस को उस साइड में जो नंबर है उसे एक बार प्लस में लिखना है, फिर प्लस माइनस का उस साइड में जो नंबर है उसे एक बार माइनस में लिखना है। बाकी नंबर जैसा था -1/4 -1/4, उसे कोई भी चेंज नहीं करना है। आई होप आप इतना समझ गए। तो ये जो हमें 2 आंसर मिला है, यही हमारा फाइनल आंसर था। अब जस्ट एक स्टेटमेंट दे देंगे कि थस 2 रूट्स आर, 2 रूट्स आर, तो हमें जो दो रूट मांगा गया था वो क्या था, वो था -1 प्लस √33 बाई 4 कॉमा, फिर हम लिखेंगे -1 माइनस √33 बाई 4। ये आपका बुक में आंसर दिया गया है। आई होप आप समझ गए नंबर 2 को कैसे करना है। चलिए थर्ड वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया जा रहा है 4x² प्लस 4 इंटू √3x प्लस 3 इक्वल 0। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, देखिए कैसे करना है। हम ऐसे लिखेंगे कि हियर a इक्वल, अब देखिए a का जगह पे कौन है, तो इसे a बोलते हैं, a का जगह पे कौन है 4। फिर b इक्वल, अब b का वैल्यू में क्या है, ये पूरा 4√3, ये b का वैल्यू है। और c इक्वल, अब c का वैल्यू कौन होगा, ये वाला, मतलब 3 c का वैल्यू होगा।
ABC हमने निकाल लिया। अब हम फॉर्मूला को लिखेंगे। सिंस हमारा जो फॉर्मूला था कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, हमने फॉर्मूला को लिख दिया। अब इस फॉर्मूला में हम जिसका जो वैल्यू है उसे डाल देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल माइनस अब b, तो b का वैल्यू क्या है देखिए 4√3, तो यहाँ पे आ गया 4√3। फिर आ जाएगा प्लस माइनस फिर रूट ओवर फिर से बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू था 4√3, बट 4√3 को हम ब्रैकेट में डाल के ऐसे स्क्वायर दे देंगे क्योंकि बी स्क्वायर है। फिर माइनस 4 इंटू ए सी, ए का वैल्यू क्या है 4 और सी का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 बाई 2a, तो a का वैल्यू क्या है 4। आई होप आप समझ गए क्या किया मैंने कि जिसका जो वैल्यू है उसे डाल दिया। अब इतना होने के बाद ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है -4√3, तो ये सही मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस दे दूंगा फिर से रूट। अब देखिए इसे हमें ब्रेक करना है, तो यहाँ पे है 4 इंटू √3। तो अब याद रखिएगा जब भी इस टाइप का नंबर हो, मान लीजिए कि यहाँ पे है 4√3 ऐसे होल स्क्वायर है, आपको इसे ब्रेक करना है। तो आप क्या कीजिएगा, जो सिंगल नंबर है यहाँ पे जो सिंगल नंबर है वो क्या है 4 है, तो आप इसका स्क्वायर ढूंढिएगा। तो हमें मालूम है कि 4 का स्क्वायर 4 4 जा कितना होता है 16, और मल्टीप्लाई देखिए साइड में जो भी था उसे लिख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि 2√5 और हम इसे होल स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि 2 का स्क्वायर होता है 2 2 जा 4, इंटू देके हमेशा साइड वाले को लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 5 जा 20। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब मैं 4√3 को होल स्क्वायरिंग करूँगा मुझे कितना मिलेगा 48, तो मतलब इसका सब्सटीट्यूट मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ 48। फिर माइनस देखें इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16 16 3 जा 48, मतलब इधर भी मुझे 48 ही मिला। बाई 2 इंटू 4 कितना मिल जाएगा मुझे 8 मिल जाएगा। तो अभी वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, मैं इतना रफ कर रहा हूँ, इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है x, तो हम लिखेंगे x इक्वल, फिर हमारे पास था -4√3 प्लस माइनस रूट ओवर। अब देखिए 48 से 48 माइनस हो गया, तो 48 से 48 गया कितना बच गया 0, बाई नीचे क्या है 8। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद रूट का अंदर 0 है, तो 0 रहने से आप छोड़ दीजिएगा, 0 को छोड़ देते हैं। तो मेनली हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x इक्वल -4√3 बाई 8। इस 0 को हम छोड़ देंगे। अब 0 को छोड़ देना मतलब प्लस माइनस भी हट गया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो -4 और 8 है इसे हम कटिंग करेंगे। तो हम मालूम है कि 4 1 जा 4 होता है और 4 2 जा 8 होता है। तो दैट मीन्स मेरा जो फाइनल आंसर मिला वो मिला -√3 बाई 2। अब क्वेश्चन आपको 2 रूट मांगा था, तो आप याद रखिएगा जब भी आपको आंसर रूट में 0 मिलता है तब याद रखिएगा जो x का वैल्यू होता है आपका मतलब एक रूट निकलेगा ना, तो वो एक ही वाला आंसर आपका 2 टाइम आपको लिखना होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि थस 2 रूट्स आर, थस 2 रूट्स आर, मतलब सेम आंसर को हम 2 टाइम लिख देंगे। हमारा फर्स्ट आंसर था √3/2, हम इसे 2 बार लिख देंगे ऐसे √3/2। मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर रूट का अंदर आपको 0 मिल रहा है तो आपका 2 आंसर सेम सेम होने वाला है। अगर रूट का अंदर अगर 0 नहीं मिलता है तो आपका 2 आंसर डिफरेंट होने वाला है। आई होप आप समझिए कैसे करना है। 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 = 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे कि हियर हम ABC को निकाल लेंगे। तो देखिए a का वैल्यू क्या है 2 है, तो a का जगह पे आ जाएगा 2। फिर b इक्वल, b का वैल्यू क्या है ये 5√3, तो यहाँ पे आ जाता 5√3। और c इक्वल, तो देखिए c का वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया a b और c को निकाल लिया। अब इतना होने के बाद हम अपना फॉर्मूला लेंगे। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो था x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। हमने इसे बिठा दिया। अब यहाँ से देखिए कैसे करना है। तो x अपना जगह पे, माइनस अपना जगह पे, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू मैं लेने वाला हूँ 5√3, यहाँ पे आ गया 5√3। फिर प्लस माइनस
रूट ओवर फिर से बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है देखिए 5√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। अब ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 6, यहाँ पे आ जाता है 2 इंटू 6 और नीचे क्या है 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू है 2। हमने क्या किया, जिसका जो वैल्यू है उसे हमने बिठा दिया। अब इतना होने पर हम फिर ऐसे करेंगे कि x इक्वल हमारे पास था -5√3 प्लस माइनस रूट ओवर। अब हम इसे ब्रेक करने वाले हैं 5√3 को। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया था कि 5√3 को ब्रेक कैसे किया जाता है। तो देखिए हम ऐसे करेंगे कि 5 का स्क्वायर, तो हमें मालूम है 5 का स्क्वायर 25 होता है, इंटू देखिए साइड में जो भी नंबर था रूट का अंदर क्या था 3, मतलब 25 7 कितना होता है 75, मतलब 5√3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 75। तो इसका सब्स्टिट्यूट मैं क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 75 माइनस 4 2 8, 8 6 तो हमें मालूम है कितना होता है 48। आई होप इतना आप समझिए। बाई नीचे 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब बेटा को पोस्ट करके इतना लिख लो। अब इतना होने के बाद ऐसे करते हैं, अब हम ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x हम लिख देंगे x इक्वल फिर -5√3 हमने लिख दिया, फिर प्लस माइनस देखिए रूट ओवर। अब हम क्या करेंगे, हम 75 से माइनस कर देंगे 48 को। हम करके देखते हैं कि 75 से 48 माइनस करने से कितना बचता है, तो 15 से 8 या बचा 7, यहाँ पे बचा 6, कितना बचा हमें 27 मिला। मतलब 75 से 48 जाने से कितना बचता है 27, तो हम रूट का अंडर डालने वाले हैं 27 बाई नीचे क्या है 4। अब इतना लिख लो। अब इतना हो जाने पर ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे कि x इक्वल हमारे पास क्या है -5√3 प्लस माइनस। अब देखिए ये जो 27 है, क्या 27 किसी का स्क्वायर होता है? 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये जस्ट 3 का क्यूब होता है। तो हम 27 को कैसे लिखने वाले हैं, हम ऐसे लिखेंगे। देखिए अगर मैं 27 को ऐसे ब्रेक करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो हमें मालूम है कि 3 9 27 होता है। फिर अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 3 3 9 होता है। अब इसे ब्रेक करने पे मुझे इस ट्री का पेयर्स मिला, तो मैं पेयर्स में से एक ले लूंगा और जो नॉन पेयर ट्री था उसे ऐसे रूट में ले लूंगा। तो मतलब 27 के सब्स्टिट्यूट में क्या लिख सकता हूँ 3√3, मतलब यहाँ पे जो नंबर होता है उसके डबल 3 3 9 9 3 27, मतलब 27 को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं 3√3। तो इंस्टीड ऑफ 27 हम लेने वाले हैं 3√3, और जब भी ऐसे लिखेंगे वो रूट हट जाएगा। आई होप इतना क्लियर। और नीचे क्या था हमारे पास 4। अब इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद ऐसे करेंगे, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लिखेंगे कि x इक्वल -5√3, अब +√3 को हम एक बार प्लस में लिखते हैं, प्लस 3√3 बाई 4, एक बार प्लस में लिख दिया। अब सेम चीज को एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि x इक्वल -5√3 -3√3 बाई 4। आई होप इतना दूर आप समझ गए कि यहाँ पे जो नंबर मिला था उसे एक बार प्लस में लिखा गया है, और यहाँ पे जो नंबर मिला था उसे एक बार क्या में लिखा गया है माइनस में, बाकी तो सेम ही है। देखिए यहाँ से कैसे कर सकते हैं हम, तो हम ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे है -5, यहाँ पे है 3, और दोनों यहाँ पे है √3, यहाँ पर भी √3। तो हम क्या करेंगे -5 से +3 को माइनस कर देते हैं, तो -5 से 3 चला गया, तो हमारे पास बच जाएगा -2, और √3 दो बार है ना, हम एक बार कॉमन ले लेंगे ऐसे, मतलब ऊपर में हमें मिलता है -2√3 और नीचे में हमारे पास क्या है 4। आई होप आप समझ गए क्या क्या मैंने यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी सेम x अपना जगह पे। अब देखिए फिर से अगर मैं -5 को -3 के साथ प्लस करूँ तो माइनस से प्लस हो जाता है और सिंबल कॉमन आता है, तो मतलब मुझे यहाँ पे मिलता -8, और 2√3 में से एक कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे में कौन है 4 है। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद ऑलमोस्ट हमें आंसर मिल गया, तो हम लिखेंगे x इक्वल। अब देखिए क्या हम 2 और 4 को काट सकते हैं? हाँ हम काट सकते हैं। देखिए कैसा कि 2 1 2 2 2 4, मतलब इस साइड में हमारे पास है -√3, क्या है हमारे पास -√3/2, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब यहाँ पर भी सेम हमें मालूम है कि 4 1 4 4 2 8,
मतलब इस साइड हमारा जो आंसर है वो क्या है -2√3। मतलब हमें दो आंसर मिले। फर्स्ट आंसर हमारा जो है वो है -√3/2, सेकेंड आंसर है -2√3। आई होप आप समझ गए। अब आप लास्ट में स्टेटमेंट देना है ना, तो हम ऐसे देंगे कि हैंस 2 रूट्स आर, या ऐसे लिख सकते हैं कि थस 2 रूट्स आर, प्लस 2 रूट्स आर। हमारा दो रूट्स, एक वाला क्या है, एक वाला है -√3/2 कॉमा दूसरा वाला है -2√3। आई होप आप समझ गए। आप यार आप ध्यान रखिएगा, आपका बुक में इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है। हाँ, आप वेरीफाई करके देखिएगा तब आपको ये वाला आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है x² + 4x + 1 = 0। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के टाइम हम ऐसे लिख लेंगे कि हियर a इक्वल, तो देखिए a का जगह पे कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, a का वैल्यू 1 है। फिर b इक्वल, इसे हम b बोलते हैं, तो हमारा b का वैल्यू 4 है। एंड c इक्वल, हमारा c का वैल्यू क्या है 1 है। हमने क्या किया, हमने a b और c को निकाल लिया। अब इतना होने के बाद हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं कि हमारा फॉर्मूला था x इक्वल -b ± √b² - 4ac/2a। अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस b, तो b का वैल्यू क्या है, देखिए 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर प्लस माइनस √b², मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 4 × ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1। हम सारे वैल्यूज़ को डाल देंगे पहले, और नीचे 2 × a। आई होप इतना तो आप समझ गया। अब इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे कि x इक्वल -4 प्लस माइनस √। अब देखिए 4 का स्क्वायर, तो हमें मालूम है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 4 × 1 × 1, मतलब 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, मतलब हमें ओवरऑल क्या मिलता है 4, और नीचे हमारे पास है 2 × 1 = 2। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे था देखिए x है, तो यहाँ पे x रहेगा, फिर -4 प्लस माइनस √। अब अगर मैं 16 से 4 को माइनस कर दूँ, तो 16 से 4 माइनस होकर बच जाएगा 12, और नीचे मेरे पास है क्या 2। आई होप इतना रूल आप समझ गया। अब इतना होने के बाद ऐसे करते हैं कि हम लिखते हैं कि x इक्वल -4 प्लस माइनस /2। अब देखिए यहाँ पे जो √12 है, हमें √12 को फैक्टराइज करना होगा। तो अगर मैं √12 को ऐसे फैक्टराइज करूँ, अगर मैं 12 को ऐसे ब्रेक करके देखूँ, तो हमें मालूम है कि 3 × 4 = 12 होता है, और 2 × 2 = 4 होता है। तो हमें क्या मिला फैक्टराइज करके, हमें मिला 2 का स्क्वायर और 3 मिला। तो स्क्वायर जिसका होता है वो फ्रंट में आ जाता है, और जो सिंगल होता है वो कहाँ चला जाता है, रूट में चला जाता है। मतलब 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3 लिख सकता हूँ। तो इंस्टीड ऑफ 12 हम लिखने वाले हैं 2√3। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल -4, एक बार हम प्लस में लिखेंगे कि प्लस 2√3/2, और सेम मैथ्स को एक बार माइनस में लिखेंगे। तो इस साइड मैं लिख रहा हूँ कि x इक्वल -4 - 2√3/2। अब यहाँ से कटिंग करने से हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे कटिंग करना है, हम इस 2 से इस 4 को भी कटिंग करेंगे, इस 2 को भी कटिंग करेंगे। तो हमें मालूम है कि 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, फिर से 2 × 1 = 2 होता है, मतलब 2 से ही दोनों नंबर्स को काटना है आपको। तो दैट मीन्स आपके पास बच गया -2 प्लस √3, ये आपका फर्स्ट आंसर है। अब सेकेंड आंसर देखिए, फिर से हम करेंगे कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर से 2 × 1 = 2। तो 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो मेरे पास बच गया -2, मेरे पास बच गया -2 माइनस √3। तो ये हमारा 2 रूट था। आई होप आप समझ गए नंबर 5 को कैसे करना है। इजी है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 4x² + x - 3 = 0। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे कि हियर a इक्वल, तो हमारा जो a का वैल्यू है इस बार कितना है, वो 4 है। b इक्वल, b का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे क्या है, एक 1 है, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। और c इक्वल, c का वैल्यू हो जाएगा -3। अब हम अपना फॉर्मूला लेंगे, हम लिखेंगे सिंस x इक्वल -b
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम वैल्यूज़ को डालने से हमें आंसर मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस दे देंगे पहले, क्योंकि माइनस फॉर्मूला में है। अब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू मेरा है इस जगह पे 1 प्लस माइनस रूट ओवर फिर से बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू था 1, तो 1 स्क्वायर आ गया, फिर 4 इंटू ac, a का वैल्यू है 4 और जो c का वैल्यू है वो -3 है, तो मैं इसे ब्रैकेट में डाल दूंगा ऐसे। और नीचे में मेरे पास है 2 इंटू a, तो a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पे डालेंगे 4। आई होप इतना तो आप समझ गए। अब इतना होने के बाद हम ऐसे लिखते हैं कि x इक्वल -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर, तो हमें मालूम है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से मिलके ये बन जाता प्लस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 4 जा 16, 16 3 जा, ये बन जाता 48 और नीचे हमारे पास 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। अब इतना होने के बाद ऐसे हम ऐसे लिखते हैं कि x इक्वल -1 प्लस माइनस रूट ओवर, अब अगर मैं 1 और 48 को प्लस कर दूँ तो 1 प्लस 48 बन जाता 49 और नीचे मेरे पास कौन है 8 है। आई होप इतना तो आप समझ गए। अब इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे कि x इक्वल -1 प्लस माइनस, हमें मालूम है जो 49 होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, मतलब अगर मैं 7 को स्क्वायरिंग करूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 49, तो इंस्टेड ऑफ 49 मैं लेने वाला हूँ कितना 7 और नीचे मेरे पास कौन है 8। अब यहाँ से हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, तो हम लिखेंगे x इक्वल -1 प्लस 7 बाई 8। सेम मैथ्स का एक बार माइनस में, तो हम लिखेंगे x इक्वल -1 माइनस 7 बाई 8। अब 7 से अगर 1 माइनस हो गया तो हमारे पास बच जाएगा 6 और नीचे है 8। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे कि 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, दैट मीन्स मेरा जो फर्स्ट आंसर था वो मिला 3/4, ये मेरा फर्स्ट आंसर है। अब सेकेंड आंसर में ऐसे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, -1 -7, तो माइनस से प्लस हो जाता है, तो 1 और 7 मिलके 8 हो गया और सिंबल कॉमन आ जाता है, मतलब सिंबल माइनस होगा नीचे 8। अब कटिंग कर दीजिए 8 1 जा 8, दैट मीन्स मेरा सेकेंड आंसर था -1। मतलब हमारा दो आंसर था, एक था 3/4, दूसरा वाला था -1। आई होप आप समझ गए। अब पोस्ट करके इतना लिख लो। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। हमारे पास है abx² प्लस b² माइनस ac होल x माइनस bc इक्वल 0। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, आप याद रखिएगा। अगर मैं आपको पूछूँ कि नॉर्मली हम कोई भी एक इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं कि 2x² 3x प्लस 5 इक्वल 0, ऐसा एक हमारा नॉर्मल इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन में जो x² का पावर साथ में होता है कोफिशिएंट, उसे हम a बोलते हैं, x के साथ में जो होता है उसे हम b बोलते हैं, और कंस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं c का वैल्यू बोलते हैं, मतलब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं c का वैल्यू बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि इस पूरा टर्म में इस x² के आगे क्या है, इस x² के आगे a b है, मतलब मेरा a का वैल्यू हो जाता। अगर मैं यहाँ से a b c को निकाल लेता ऐसे कि हियर a इक्वल, तो a का वैल्यू x² के आगे जो है, x² के आगे क्या क्या है a b, मतलब a का वैल्यू a b हो जाएगा। अगर मैं b का वैल्यू निकालूँ तो नॉर्मली हम x का वैल्यू को ही b का वैल्यू बोलते हैं, तो ये रहा x, मतलब ये पूरा क्या हो जाता b का वैल्यू हो जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b² माइनस ac, ये पूरा b का वैल्यू है। अब बचा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू मतलब जितना भी बच गया, तो c इक्वल माइनस bc। आई होप आप a b c को निकालना समझ गए कैसे निकालते हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे, तो देखिए कैसे करना है। हम लिखेंगे सिंस हमारा फॉर्मूला था x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को डालते हैं, तो देखिए कैसे होगा। x इक्वल माइनस, अब b देखिए b का वैल्यू क्या है, तो मेरा जो b का वैल्यू है, वो पूरा ये वाला है, तो b का वैल्यू की जगह पर मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा कि b² माइनस ac, ये पूरा b का वैल्यू था। उसके बाद क्या था प्लस माइनस, तो हम डालेंगे प्लस माइनस, फिर से रूट ओवर, फिर ब्रैकेट डाल के b² मतलब पूरा b का वैल्यू, तो b का वैल्यू था b² माइनस ac, यहाँ पे आ गया, फिर माइनस
4 इंटू ए सी, तो 4 अपना जगह पे ए सी। तो देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है ए बी। फिर सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है माइनस बी सी। यहाँ पे आ गया माइनस बी सी और माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया। आई होप आप समझ गए, जिसका जो वैल्यू है उसे मैंने डाल दिया। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लाइन देके नीचे लिखेंगे 2 इंटू ए मीन्स ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या है, ए बी। अब वीडियो को पॉज करके एक बार इतना रूट तक लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, इतना हो जाने के बाद इसे हम इवालुएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x है ना, तो मैं यहाँ पे x लिखूँगा। अब यहाँ पे जो है जैसा है वैसे रहने दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस एक है, हाँ अगर मैं माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस है प्लस है ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस है ये बन जाएगा प्लस ए सी। आई होप इतना आप समझ गए। तो इस साइड हो गया, फिर क्या बचा बीच में, प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, फिर से रूट ओवर। इसे आप सेम रहने दीजिए अभी के लिए। यहाँ पे था कि बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसे मैं सेम रहने देता हूँ। और इस साइड में देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस है। पहले ये बन रहा प्लस, साथ में था 4 आ गया। अब इस पूरा जगह को देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी बी सी, मतलब बी 2 टाइम्स है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई बन जाता है ए बी स्क्वायर सी। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद लाइन देके नीचे में अगर मैं 2 इंटू ए इंटू बी करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2ab। अब इतना लिखते जाओ। इतना हो जाने के बाद अब हम ऐसे करेंगे, अब हम लिखेंगे कि x इक्वल माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस रूट ओवर बाई 2ab। अब ये जो पूरा जगह है आपको अभी तक एक आइडेंटिटी नहीं मिला है। अब याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो हम सबको जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, हमें 1 to क्लास 8 तक ये फॉर्मूला मिलता है। बट a माइनस बी होल स्क्वायर का और एक फॉर्मूला होता है कि वो होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल a प्लस बी होल स्क्वायर का a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी एक इसका फॉर्मूला होता है जो a प्लस बी होल स्क्वायर का, और एक फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इस जगह को आप ध्यान से देखिए, ये जो जगह है वो पूरा इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो b और ac है वो मेरा a और b है, और इस साइड 4abc है, 4ab है। तो इस पूरा जगह का सब्स्टिट्यूट ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का, मतलब a का पोजीशन पे कौन था, b था, b स्क्वायर था, तो मैं यहाँ पे b स्क्वायर ले लूँगा और फिर प्लस देके, प्लस वाला फॉर्मूला है ना यहाँ पे, इसलिए प्लस ले लूँगा। और b का पोजीशन पे कौन है, ac, तो मैं यहाँ पे ac ले लूँगा और ऐसे ब्रैकेट डाल के a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो, इसीलिए मैं क्या दे दूँगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ac होल स्क्वायर। आई होप आप समझिए क्यों ऐसा हुआ। अब इतना हो जाने के बाद यह अगर आपको हार्ड लग रहा है तो एक शॉर्टकट है, अब याद रखिएगा। ऐसा सिचुएशन जब भी होगा, यहाँ पे अगर माइनस में लिखा हुआ है तो आप लिखते टाइम वो प्लस बन जाएगा, अगर प्लस में लिखा हुआ है तो लिखते टाइम ये वाला माइनस बन जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद कैसे करेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये स्क्वायर है इससे मैं इस रूट को काट सकता हूँ, ये भी एक स्क्वायर है ये भी रूट है, तो स्क्वायर को और रूट को काट दिया तो मेरे पास जस्ट क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस ए सी बच गया, मतलब रूट रिमूव हो गया। बाई नीचे में मेरे पास कौन है, 2ab है। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, एक बार हमें प्लस लिखना है, प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, तो हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ कि मेरा ये जो पूरा था, ये पूरा लाइन इतना इसे सेम रहने दूँगा, मैं रहने दूँगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, सेम रहने देता हूँ। इस साइड एक बार प्लस में लिखना है ना, तो हम लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab। इसे हमने एक बार प्लस में लिख दिया। अब सेम चीज़ को एक बार हम माइनस में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x इक्वल माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब इस जगह को एक बार क्या पे लिखना है, माइनस में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे माइनस को और ब्रैकेट में लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस ए सी। आई होप इतना तो बी स्क्वायर
प्लस ए सी। आई होप इतना रूल आप समझ गए। और नीचे हम क्या देंगे, बाई 2ab। इतना क्लियर। मतलब एक बार ये इसको मैंने प्लस में लिखा और इसी चीज़ को एक बार मैंने क्या लिखा, माइनस में लिखा, तो मैं माइनस को फ्रंट में दे रहा हूँ। अब इतना हो जाने के बाद ऐसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे। अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, ए सी और ए सी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि ए सी प्लस ए सी बाई 2ab। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, तो यहाँ पर 1 AC है, यहाँ पर भी 1 AC है, तो 1 AC टुगेदर इट इज़ 2 AC। और नीचे ऑलरेडी मेरे पास क्या है, 2ab। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, हम 2a को 2a के साथ काट देंगे, तो हमारा जो फर्स्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो क्या था, C/B था। आई होप इस साइड आप समझिए। अब उस साइड देखिए कैसे करना है। इस साइड में मेरे पास मेनली क्या है, इस जगह पे है माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, तो इसे सेम रहने देता हूँ कि माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। इतना हो गया। अब यहाँ से ऐसे देखिए, ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस है प्लस है माइनस, मतलब मुझे सबसे पहले मिलता माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस है प्लस है माइनस। आई होप इतना समझ गए। और नीचे मेरे पास क्या है, ए बी है। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है, तो आप देखिए ध्यान से, ये ऐसी पॉजिटिव है, ये ऐसी क्या है, नेगेटिव है, तो आप कैंसिल कर दीजिए पॉजिटिव ऐसी को नेगेटिव ऐसी के साथ। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा माइनस बी स्क्वायर, फिर से माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। अब इतना हो जाने के बाद मतलब यहाँ पे क्या है, 1 बी स्क्वायर, यहाँ पर भी है 1 बी स्क्वायर, तो माइनस से प्लस हो जाता है, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर बन जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। और नीचे में मेरे पास क्या है, 2ab है। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना होने के बाद ऐसा, अगर मैं ऊपर ऐसे लिखता 2 इंटू b, मतलब बी स्क्वायर 2 बार है ना, इसीलिए मैंने b इंटू बी लिख दिया। और नीचे में क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, मैंने फैक्टराइज कर दिया सबको, जो है उसे मल्टीप्लाई का फॉर्म में लिख दिया। अब इतना होने के बाद कैंसिल कीजिए कि 2 और 2 कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया, तो एट लास्ट आपके पास क्या बचा, ये माइनस सिंबल बचा और b बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस b और नीचे में क्या बचा है, a। सो आई होप आप समझ गए। इस पूरा क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो था C/B और दूसरा वाला आंसर था माइनस b/a। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इक्वल 0। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, हम फिर से पहले जैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हियर ए इक्वल, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू को ए बोलते हैं, इसका आगे कोई नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। बी इक्वल, एक्स का वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो आगे में क्या है, देखिए माइनस 2a है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2a। एंड सी इक्वल, इस पूरा को हम सी मान लेंगे, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी बचता है वो सी का वैल्यू होता है। आई होप ए बी सी हो गया। अब इतना होने के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे कि एक्स इक्वल माइनस बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू देखिए माइनस 2a है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, नहीं तो दो सिंबल एक साथ आ जाएगा। इतना क्लियर। इतना हो जाने पर हम देंगे प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, फिर से बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू है माइनस 2a, फिर माइनस 4 इंटू ए सी। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू देखिए सी का वैल्यू, तो मेरा सी का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप इतना दूर खत्म समझ गया आप। नीचे में फिर से 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 1 है। अब वीडियो को पॉज करके एक बार इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद ऐसे करेंगे, अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से प्लस हो जाता है, मतलब यहाँ से मुझे मिलता है 2a, फिर प्लस माइनस रूट ओवर, अब देखिए माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो हमें मालूम है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, मतलब इस पूरा जगह से मुझे मिलता 4a स्क्वायर मिलता। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है, तो मैं यहाँ पे माइनस को डाल देता हूँ,
अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है और 1 है, तो 4 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर अगर उसे ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। इतना क्लियर। अब फिर से 4 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर करना है, मतलब आपको 2 बार करना है। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर, तो बन जाएगा 4a स्क्वायर। फिर प्लस सिंबल डाल के आपको इस बार मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, तो ये बन जाता 4b स्क्वायर। आई होप ये आप समझ गए। आपको 2 बार सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल था। अब इतना हो जाने के बाद नीचे में हमारे पास 2 इंटू 1 2 हो गया। अब इतना लिखते जाओ। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे कि x इक्वल 2a प्लस माइनस रूट ओवर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे है 4a स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस 4 स्क्वायर, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव काट सकते हैं। तो 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 4b स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर बाई नीचे में क्या है 2। इतना खत्म। अब इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल, यहाँ पे हमारे पास है 2a प्लस माइनस। अब देखिए रूट का अंडर 4 है, तो हमें मालूम है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। मतलब ये जो 4b स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, जब मैं 2b को ऐसे स्क्वायरिंग करूँगा तब इस मुझे आंसर मिल जाएगा 4b स्क्वायर। मतलब 4b स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 2b। तो 4b स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आ जाएगा 2b। मतलब 4 का स्क्वायर 2 और 4 का स्क्वायर 2 होगा और b स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, b होगा। फिर नीचे में था 2। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल, हम एक बार लिखेंगे 2a प्लस 2b बाई 2, और इस साइड में सेम मैच का एक बार लिखेंगे कि x इक्वल 2a माइनस 2b बाई 2। अब यहाँ से ऐसे, अब यहाँ से हम फैक्टराइज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2a प्लस 2b, अगर मैं 2 को एज ए कॉमन ले लेता और यहाँ पे अगर मैं a प्लस b को डाल देता और नीचे में क्या है 2, ऐसा मैंने क्यों किया, अगर मैं 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू ए बन जाता 2a, फिर 2 इंटू बी बन जाएगा 2b, मतलब मैंने फैक्टराइज किया। अब आप 2 और 2 को काट दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर था वो था a प्लस बी, मतलब आपका एक आंसर a प्लस बी होगा। फिर यहाँ पर भी सेम हुए, 2 को एज ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं a माइनस बी को, मतलब 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी माइनस 2b, और नीचे में क्या था 2। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा जो दूसरा वाला आंसर था वो क्या था, a माइनस बी था। मतलब इस क्वेश्चन का 2 आंसर था। फर्स्ट वाला आंसर था a प्लस बी, सेकेंड वाला आंसर था a माइनस बी। आई होप आप समझ गए। चलिए 9 और 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इक्वल x इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 होल। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, देखिए कैसे करना है। पहले हमें इसे फैक्टराइज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो a है a को हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इंटू एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर। फिर a को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो a इंटू 1 क्या बन जाएगा a। तो हमने फैक्टराइज किया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस साइड में जो पूरा टर्म्स है उसे हम, अभी तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में है ना, इसे हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो पूरा टर्म अभी पॉजिटिव है, जब ये इस साइड आ जाएगा ये बन जाएगा माइनस एक्स, और ब्रैकेट में जैसा था इसे फैक्टराइज नहीं करेंगे, जैसा है सेम रहने देंगे। और इस साइड कौन बच गया, 0। अब इतना तो आप समझ गया। अब इतना हो जाने के बाद हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ए स्क्वायर, उसके बाद इसे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स ए स्क्वायर प्लस 1, और इस ए को हम लास्ट में लिखते हैं प्लस ए इक्वल 0। आई होप इतना तो आप समझ गया। मैंने बैलेंस किया। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे ए बी सी, तो हम लिखेंगे हियर ए इक्वल। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है वही ए का वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए, मतलब ए का वैल्यू ए ही है इसमें। फिर हम लिखेंगे बी। अब देखिए b का वैल्यू क्या है, जो x का आगे होता है वो b का वैल्यू होता है। तो x का साथ में कौन है, देखिए x का साथ में था कि a स्क्वायर प्लस 1, ये b का वैल्यू हो जाता, और जो c है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a। आई होप आप समझ गए a, b और c कैसे निकालना है। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब हम फॉर्मूला लेके करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इतना हो जाने के बाद हम अपना फॉर्मूला ले लेंगे। हमारा फॉर्मूला था कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस
4ac बाई 2a। अब वैल्यूज़ को डाल देते हैं कि x अपना जगह पे माइनस b, तो b का वैल्यू क्या है देखिए ये, तो इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1 होल, फिर प्लस माइनस रूट ओवर, अब फिर से b स्क्वायर, तो b का वैल्यू मेरा था a स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल देंगे, फिर माइनस 4 इंटू ए सी। अब देखिए a का वैल्यू क्या है a और c का वैल्यू भी a, मतलब यहाँ पे a इंटू ए आ जाता। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद ऐसे बाय 2 इंटू ए। अब देखिए a का वैल्यू क्या था, तो मेरा a का वैल्यू a ही था, तो मैंने क्या किया, जिसका जो वैल्यू है उसे मैंने डाल दिया। अब यहाँ से ऐसे करेंगे कि हम लिखेंगे x इक्वल, यहाँ पे जो है सेम रहने देते हैं अभी के लिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, इसे सेम रहने देते हैं, बाद में ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस रूट ओवर। अब आप ध्यान से देखिए इस जगह को, ये क्या का फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए है। तो मैंने आपको तभी एक फॉर्मूला बोला था कि जब भी मैथ्स ऐसे होता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का और एक आइडेंटिटी होता है, वो वाला क्या होता है कि ए स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो देखिए इस फॉर्मूला में ये वाला है कि नहीं, ये पूरा अगर मैं इस a को a मान लेता हूँ और 1 को b मान लेता हूँ, तो इस फॉर्मूला में ये पूरा है, तो मतलब क्या कर सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला था, ये a माइनस बी का फॉर्मूला था। तो मेरा a का वैल्यू क्या था, a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस, फॉर्मूला में माइनस है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 1, हम ऐसे ब्रैकेट देके स्क्वायर दे देंगे। और एक शॉर्टकट भी बोला था तभी मैंने कि अब देखिएगा ये क्या फॉर्मूला में, अगर यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है तो लिखते टाइम ये क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। आई होप इतना आप समझ गया। इतना हो जाने के बाद नीचे हम लिखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था मेरा, ए था, ए का वैल्यू यही था। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद ऐसे करेंगे, इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे कि x इक्वल माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 होल प्लस माइनस, अब देखिए हम इस स्क्वायर को इस रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ये वाला स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो मेनली यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस 1 बच गया बाई 2a। ये नंबर 7 के साथ सेम है। नंबर 7 में हमने ऐसा टाइप का मैथ्स किया था ना, जस्ट वहाँ पे प्लस वाला फार्मूला यूज़ हुआ था, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब यहाँ से हम एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x इक्वल, अब यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस है प्लस है, माइनस माइनस है प्लस है, माइनस इस साइड हो गया, इस साइड एक बार प्लस में लिखना है ना, तो मैं एक बार लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस 1। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद नीचे में मेरे पास क्या है, नीचे में मेरे पास 2 है, एक बार प्लस में हो गया। अब सेम चीज़ को एक बार माइनस में लिखना है, तो हम लिखेंगे x इक्वल, फिर से हम इसे लिख लेंगे ना कि माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, एक बार माइनस में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस जो था ए स्क्वायर प्लस 1 होल, ए स्क्वायर माइनस 1 होल, इस वैल्यू को हम 2 बार लिखते हैं, बिठा दिया। फिर नीचे में क्या है मेरे पास 2a है। अब इससे सॉल्व करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गया, बचा माइनस 1 माइनस 1, तो हमें मालूम है कि माइनस 1 और माइनस 1 मिलके बन जाएगा माइनस 2, और नीचे में मेरे पास क्या है 2a है। अब 2 और 2 को काट दीजिए, तो ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है माइनस 1 है, और नीचे में क्या है a है। तो मेरा जो फर्स्ट आंसर था वो क्या था, -1/a था। अब सेकेंड आंसर निकालना है, तो सेकेंड आंसर में देखिए हम पहले ऐसे लिखेंगे कि माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस ए स्क्वायर और माइनस है प्लस 1 बाई नीचे में क्या है 2a है। अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव a है 1 है और ये पॉजिटिव 1 है, कैंसिल हो गया, बचा माइनस ए स्क्वायर, तो टुगेदर ये बन गया माइनस 2a स्क्वायर, और नीचे में मेरे पास क्या है 2a है। अब इसे भी कैंसिल करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास है -2 इंटू ए स्क्वायर 2 बार है, इसलिए 2 बार मैंने a को लिखा, और नीचे में मेरे पास है 2 इंटू a। अब कटिंग कर दीजिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इस साइड में मेरा जो फाइनल आंसर मिलता वो क्या मिलता, -a मिलता। मतलब 2 आंसर आपका क्या है, एक आंसर है -1/a, दूसरा वाला आंसर है -a।
आई होप आप समझ गए। थोड़ा हार्ड है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए लास्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया जा रहा है 8x इंटू 2x माइनस 1 होल प्लस 1 इक्वल 0। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है ये वाला। हम ऐसे करेंगे, हम सबसे पहले 8x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो 8 2 बन जाएगा 16 और x मिलके बन जाएगा x स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर। फिर से 8x को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 8 इंटू -1 बन जाता -8x और साइड में कौन था, +1 था, इक्वल 0। हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 8 को पहले 2 के साथ, फिर 8 को हमने 1 के साथ। अब इतना हो जाने के बाद नॉर्मल जैसे हम करते हैं, हम लिखेंगे कि हियर a इक्वल, तो मेरा a का वैल्यू है 16, b इक्वल, b का वैल्यू है -8 और c का वैल्यू है मेरा 1। अब इतना हो जाने के बाद हम फार्मूला लिखेंगे। हमारा फार्मूला था x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ से ऐसे हम वैल्यूज़ को डाल देंगे कि x इक्वल माइनस b का वैल्यू, तो देखिए b का वैल्यू क्या है, -8 है, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b का वैल्यू -8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, तो a का वैल्यू है 16 और c का वैल्यू है 1। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद नीचे में 2 इंटू a, तो a का वैल्यू क्या है, 16, यहाँ पे आ जाएगा 16। अब एक बार वीडियो को पॉज करके इतना दूर लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे x है ना, x दे देंगे, माइनस है प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, रूट ओवर। अब देखिए 8 का होल स्क्वायर, तो हमें मालूम है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64 होता है, और यहाँ से 4 इंटू 16 इंटू 1, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इंटू 16 इंटू 1 मुझे कितना मिल जाएगा, 64 ही मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा, और नीचे में क्या है 2 इंटू 16, तो 2 इंटू 16 बन जाता है 32। इतना लिखते जाओ आप। इतना हो जाने के बाद ऐसा हम लिखेंगे कि x इक्वल 8 प्लस माइनस रूट ओवर, अब 64 से 64 माइनस हो गया तो बचा 0, और नीचे में क्या है मेरे पास 32। अब हमें जब भी रूट का अंदर 0 मिलता है तो हम उस साइड को छोड़ देते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल 8/32, और कटिंग करने से 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, मतलब x का वैल्यू हमें क्या मिला, 1/4 मिला। अब हम एक स्टेटमेंट देंगे कि देयरफॉर हेंस या थस 2 रूट्स आर, तो हमें जो 2 रूट्स मांगा गया था क्वेश्चन, वो क्या था, 1/4, 1/4। मैंने पहले का क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब भी रूट का अंडर 0 आता है तो दोनों आंसर सेम आता है, मतलब हमें एक आंसर मिला है 1/4 ना, तो हमारा 2 रूट्स होता है 1/4 एंड 1/4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए।